नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं केशव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। कैबिनेट मंत्री हैं वो, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लघु सिंचाई, देखिए मैं एक बार सबसे पहले इधर चाहूँगा कि तस्वीरों को दिखाएं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एकड़े मार्ग पर इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ ललन सिंह और विजेंद्र यादव यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा कई अन्य बड़े नेता जो हैं वो आए हैं। ये जो संतोष सुमन का जो इस्तीफ़ा हुआ है उसके बाद जो है पार्टी की बैठकों का जो दौर है वो जारी है। महागठबंधन में एक तरीके से उथल पुथल की एक खबर है, जिसके बाद से जो है मुख्यमंत्री, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके आवास पर जो है तेजस्वी यादव अभी मिलने आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए कि जो नीतीश कुमार का आवास है यहाँ पर चहलकदमी दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव यहाँ आए हैं मिलने के लिए, उनके साथ ललन सिंह भी हैं जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ मिलने आए हैं। इसके अलावा विजय चौधरी के बारे में बता दूं आपको कि विजय चौधरी ने काफ़ी समय तक जो है इनको जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि लंबे समय से इस बात की कवायद शुरू हो गई थी। कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। 5 सीटों की जो मांग है उसको लेकर वो लगातार जेडीयू पर दबाव बना रहे थे। उनकी डिमांड थी कि लोकसभा जो आने वाला चुनाव है, इसमें लोकसभा चुनाव में 5 सीटें उन्हें दी जाएं, और ये गठबंधन के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किलों भरा जो उनकी जो शर्त थी, उनकी जो मांग थी, काफ़ी मुश्किल वाली ये जो मांग थी, उसके बीच लगातार जीतन राम मांझी दबाव बनाए हुए थे। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने ये बात साफ की है, जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से उनके पार्टी के विलय का दबाव जो है जेडीयू की तरफ से बनाया जा रहा था। यानी जेडीयू ये कह रही थी कि वो अपने पार्टी का विलय कर दें। और मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि देखिए इस वक्त जो है यहाँ पर एक बार फिर से जो है सरगर्मी शुरू हो गई है। देखिए माना जा रहा है कि ये जो तेजस्वी यादव हैं वो यहाँ से निकल रहे हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि कुछ जो यहाँ पर जो राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव हुआ है वो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव मिलने आए हुए थे। माना जा रहा है कि काफ़ी कुछ इस पर बातचीत हुई होगी। तेजस्वी यादव यहाँ आए थे और देखिए मैं आपको सीधी तस्वीरों के साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त क्या जो है वो चहलकदमी चल रही है सीएम आवास पर। देखिए तेजस्वी यादव यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए हैं। तेजस्वी यादव जो है यहाँ से निकले हैं इस वक्त यहाँ से, चूँकि लंबे समय से करीब आधे घंटे से ज़्यादा उनकी जो है बैठक चली नीतीश कुमार के साथ, और जब से संतोष सुमन ने इस्तीफ़ा दिया था उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है एकड़े मार्ग पर गहमा गहमी शुरू हो गई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ मिलने आए, उनके साथ ललन सिंह भी मिलने आए, विजेंद्र यादव भी आए, विजय चौधरी भी आए जो कि वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार में, वित्त विभाग संभाल रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार के वो काफ़ी करीबी रहे हैं और उन्होंने कई बार जो है जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश की। मनाने के क्रम में उन्होंने कम से कम आधी दर्जन बार जो है उनके आवास पर और उनके निजी तरीके से भी उनसे मुलाकात की, बात की और ये बताने की कोशिश की कि जीतन राम मांझी को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। महागठबंधन के मजबूत घटक दल हैं। देखिए इस वक्त और भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए माना जा रहा है कि इधर से ललन सिंह जो है वो निकल सकते हैं। अभी इससे पहले हमने आपको ये देखिए विजय चौधरी यहाँ से निकलते हुए विजय सिन्हा, देखिए विजेंद्र यादव यहाँ से निकलते हुए नजर आए हैं। विजेंद्र यादव भी अंदर थे और ये आधे घंटे से ज़्यादा जो है वो बैठक चली। इस दौरान देखिए अभी आपने तेजस्वी यादव को निकलते हुए देखा, अभी देखा आपने कि विजेंद्र यादव भी निकलते आए, ऊर्जा मंत्री हैं। देखिए अब यहाँ से विजय चौधरी निकलते हुए नजर आ रहे हैं, वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी। देखिए विजय चौधरी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि अभी वो इस विषय पर बात नहीं करेंगे। देखिए मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी से कि वो तस्वीरों को लगातार दिखाते रहें, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि विजय चौधरी जो हैं वो रुक जाएंगे, वित्त मंत्री हैं। देखिए ललन सिंह भी यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि ललन सिंह भी जो है यहाँ से निकलते हुए हैं। देखिए हाई लेवल काफ़ी देर से मीटिंग चल रही थी और ललन सिंह जी निकल के जा रहे हैं। देखिए काफ़ी देर तक ये जो बैठक है वो चली, मीटिंग चली, उसके बाद जो है एक लंबी चर्चा हुई इस बात पर कि आखिर जो है जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने क्यों इस्तीफा दिया। इस बात को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। आधे घंटे से ज़्यादा जो मीटिंग थी वो चली और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आवास नीतीश कुमार के एकड़े मार्ग पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जो है
काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल है और सीधे तौर पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार के आवास पर इस वक्त का क्या माहौल है। नीतीश कुमार के आवास पर जो है इस वक्त कई बड़े मंत्री, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचे थे और इसके अलावा वित्त मंत्री, जो वित्त विभाग के मंत्री विजय चौधरी पहुँचे थे। विजय चौधरी के बारे में आपको बता रहा था कि किस तरीके से उन्होंने जीतन राम मांझी को लगातार मनाने की कोशिश की। बार बार उनके घर गए, करीब आधी दर्जन बार जो है वो, करीब 6 से ज़्यादा बार वो जो है मनाने का उन्होंने प्रयास किया। कई बार एनबीटी ने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई, कई बार नवभारत टाइम्स ने .com ने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से जो है जीतन राम मांझी लगातार जो कहीं ना कहीं उन्हें अब ये लगता हुआ नज़र आ रहा है कि महागठबंधन के साथ रहकर कोई उन्हें फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें हो सकता है कि महागठबंधन के साथ रहने पर उन्हें नुकसान हो, क्योंकि उन्हें कोई बड़ा पद मिलने नहीं जा रहा, क्योंकि महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टियां मिलकर उन्हें क्या लाभ दे पाएंगी, उनकी महत्वाकांक्षा कितनी पूरी हो पाएंगी, उनकी आशा कितनी पूरी हो पाएगी, ये अपने आप में सवालों के घेरे में था। कल भी मैं आपको बता दूं कि कल जीतन राम मांझी ने जब एनबीटी से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि हर आदमी के पास महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, आशाएं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथी हैं, उनका पूरा सपोर्ट रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो उन्होंने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है जो 23 जून को होने वाली है उसमें वो शामिल नहीं होंगे। यानी सीधे तौर पर उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है स्लाइटली उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि वो जो महागठबंधन की और सर्वदलीय बैठक होने वाली है जिसमें तमाम 18 पार्टियां जो हैं वो शामिल होने वाली हैं, वो नहीं शामिल होंगी। लेकिन वो उस बैठक में जो है वो जीतन राम मांझी शामिल नहीं होंगे, यानी उन्होंने साफ कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पर ये बात भी कही, कल एनबीटी की टीम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ तक रही बात सीटों के बंटवारे की और सीटों की डिमांड की, तो उन्होंने कहा कि हम जब उनके साथ चुनाव लड़ेंगे ही नहीं तो सीटों के बंटवारे की बात आती ही कहाँ से है। जब हमें सीटें मिलेंगी ही नहीं तो उनके साथ चुनाव लड़ने का क्या मतलब है। यानी सीधे तौर पर इस बात की अटकलें कल से ही लगाई जा रही थी कि जीतन राम मांझी संभवतः कोई नया कदम उठा सकते हैं, जिसका नतीजा सुबह देखने को मिला कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने अपने पद से, जो कैबिनेट मंत्री का उन्हें पद दिया गया था, उससे इस्तीफा दे दिया है। समाज कल्याण विभाग उनके पास था, इसके अलावा उनके पास लघु सिंचाई का विभाग था, तो दोनों विभागों को देख रहे थे। ऐसे में अब उनका इस्तीफा देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि जीतन राम मांझी अपने जो उनकी जो आशाएं हैं उसे पूरा करने के लिए अब महागठबंधन से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बताते चलें कि जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर इस बात की भी चर्चा चल रही थी कि उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ यदि वो जुड़ते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं उन्हें केंद्रीय मंत्री या कोई केंद्रीय पद उन्हें दिया जा सकता है। ऐसे में उनके लिए घाटे का सौदा लग रहा था महागठबंधन के साथ रहना। तो अंततः जीतन राम मांझी जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए इस वक्त जो है वो उनकी पार्टी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए इस वक्त जो है वो महागठबंधन से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। सहयोगी बिट्टू के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।